अपनी बाइबल ऊंचा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखा मैं उही बनूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम मंगते हम। मेरे ना खोलेंगे गलातियां ओदी 5:16 तो मैं ही पढ़ांगा तुहाडे लई। गलातियों 5:16 लिखा, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाक करें। और 7वीं में पढ़ूंगा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज दा वचन मेरी आत्मा च बीजा जाए और कोई भी अंधकार की ताकत इन्हें चुरा ना सके। मेरा इस वचन में मैं सुनने वाला नहीं बल्कि समझण वाला, इस उत्ते चलण वाला, 100 गुना फल लेने वाला और दूसरे के नाल शेयर करने वाला बना। यीशु मसीह के सामर्थी नाथ मंगते हैं। 3 हफ्तियां तो 3 शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार आ जब ओपनली चर्च लग रहा और जब लॉकडाउन सी और पवित्र आत्मा ने मैनू कहा कि जे तेरे चर्च की रियल च शुरुआत होण हुई, रियल शुरुआत होण हुई। पहला मैं तेनू ट्रेनिंग दी, सारा कुछ सिखाया प्रैक्टिकली, पर रियल विच शुरुआत होण हुई। और मैनू होली स्पिरिट ने कहा कि उथों ही शुरुआत कर जिथों न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत हुई, उथों ही रसूलों के करतब तो। और मैं तुहानू दसना चाहता कि जिहड़ा पहला शुक्रवार सी उहदे विच मैं तुहानू सिखाया कि तुहाडी जिंदगी विच पवित्र आत्मा होना चाहिए, उहदी सामर्थ होनी चाहिए। तो जो सामर्थ आएगी तो तुसी यहूदिया च, सामरिया च और धरती के शोर तक तुसी गवाह होंगे। दूसरा शुक्रवार मैं तुहानू सिखाया कि तुसी किद्दां पवित्र आत्मा दी नाल भरपूर हो सकते हैं। और मैं तुहानू टीच किया कि जो तुसी आत्मक सौंग जां भजन गाउने आ, वर्शिप करते हैं और हर समय पिता का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम च करते हैं। और तीसरा जो तुसी एक दूजे के अधीन हुंदे आ तो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी हुंदी है। अज दा मेरा टॉपिक है तुहानू सिखाउण दा कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। हर एक विश्वासी जिहड़ा तोबा करदा, बपतिस्मा देंदा, ओदी बेसिक जिहड़ी नींह आ वो शुरुआत कित्थों दी? सब तो पहला उहदे जीवन च होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा नू अपने जीवन च पाउणा और ओदी सामर्थ दे नाल मैं भरना, ओदी सामर्थ दे नाल भरना। उस तो बाद
ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। और तीसरा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ कि मैं पवित्र आत्मा द्वारा चलना। जो एक तोबा जो तुम तोबा करते बपतिस्मा लेने जो 3 स्टैप अपनी जिंदगी में पूरे करते तो तुहाडी जिंदगी रियल विच उदों मसीह लाइफ शुरू हुंदी ते उस तो बाद तुहाडी जिंदगी च आशीष शुरू हुंदी। बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा तो तुसीं सामर्थ पाओगे। सब तो पहला काम हिंदी का जो वर्ड है उस लिखा सामर्थ। जो यूनानी भाषा च इहनूं पढ़दे हो तो लिखा डुनामिस। डुनामिस का की मतलब है? डुनामिस वर्ड जिहड़ा डायनामाइट तो लिया बंब बंब जिन्हों कहते डायनामाइट उहदे तो लिया गया। यानी कहने का मतलब परमेश्वर तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा दी सामर्थ इहो जी पावर तुहाडे अंदर आ जाती कि तुसी एक विस्फोट करने वाले बन जाने, तुसी सामर्थ ही बन जाने। एक जिदा बंब जिदा वो विस्फोट हुंदा तो पता लग जाता कि फटिया तो उही पावर उदा दी पावर तुहाडे अंदर आ जाती। जो तुसीं तोबा करके बपतिस्मा लैके जो पवित्र आत्मा लेंदे तुहाडे अंदर एक डुनामिस पावर आ जाती। तो जो डुनामिस पावर तुहाडे अंदर आ जाती तो वो की कराउंदी है? तुहाडे को गवाही दौंदी है। तुहाडे घर च, तुहाडे महल्ले च, तुहाडे पिंड च, तुहाडे शहर च तुहानूं गवाह बनाउंदी है। तो जे तुसी वो पावर जिदन पवित्र आत्मा आया तुसी बस ताड़ियां मारियां घर नूं गए रिलैक्स होके बह गए तो तुसी उस पवित्र आत्मा नूं शोकित कर दिंदे, तुसी पवित्र आत्मा नूं नाराज कर दिंदे। पहला स्टैप की हुंदा तुहाडे जीवन च पवित्र आत्मा दा? पवित्र आत्मा जो तुहाडे जीवन च आउंदा तुहानूं सामर्थ दिंदा। ਉਹ सामर्थ ਜਿਹੜੀ एक धमाका करने वाली सामर्थ कह लो, धमाका करने वाली जिथे किते कदी देखा बंब फटदा डुनामिस पावर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ वर्ड ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? क्योंकि बाइबल च लिखिया जो चेले प्रचार करते सी तो गवाही देंदे सी वो पवित्र आत्मा की भरपूरी दे नाल देंदे सी। वो पवित्र आत्मा नाल भरपूर होके गवाही देंदे सी। बाइबल च लिखिया पतरस पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होके उन्हें यीशु मसीह की गवाही दी ते 5000 लोग बदल गए। फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ दे नाल वो डुनामिस पावर दे नाल भर के गवाही दी तो बाइबल च लिखिया हजारां लोग कलीसिया च आ गए। तुहानूं पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्यों तुहाडे जीवन च परमेश्वर ने दिता। पवित्र आत्मा का इस धरती ते आउण दा इक्को ही कारण आ कि डुनामिस पावर तुहाडे अंदर आए तो तुसी उहदे नाल यीशु मसीह की गवाही दो अपने पिंड च, अपने महल्ले च, अपने तो फिर उस तो बाद गवाही देने तो बाद तुसी भरपूर हो पवित्र आत्मा नाल। भरपूर किदां हुंदे? जो तुसीं चर्च विच जो तुसीं अपने घर च वर्शिप करदे आ और हर समय कोई भी कंडीशन होना आ गई आ, तुसीं चर्च आ गए तुहाडे ते कोई प्रॉब्लम आ गई आ, तुहाडे रिश्तेदारां ने तुहाडी विरोधता करती, तुहाडे घरदियां ने विरोधता करती, जो कुछ मर्जी हो रहा पर तुसीं की कर रहे हैं? पिता तेरा धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम च तुसीं धन्नवाद कर रहे हैं 24 घंटे। और तुसीं एक दूजे के अधीन चर्च विच भी तुसीं दूसरे की रिस्पैक्ट कर रहे हैं। घर विच भी पत्नी अपने पति की रिस्पैक्ट कर रही है और जिहड़ा पति आ वो पत्नी की रिस्पैक्ट कर रहा, एक दूजे के अधीन हो रहे। जिथे तुसीं जॉब कर रहे हैं, काम करते हैं, उत्थे भी तुसीं अपने बॉस के अधीन और तुसीं अधीनगी विच आ, तुसीं चर्च विच पास्टर के अधीन। इहदा मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी तुहाडे जीवन च आ रही। तो जो पवित्र आत्मा की भरपूरी तुहाडे जीवन च आ रही तो जो तुम यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं तो हो नहीं सकता कि लोग सच्चाई नूं ग्रहण न करन। बाइबल च लिखिया जो चेलियां ने बाहर निकल के यीशु मसीह की गवाही दी तो हजारां लोगों ने यीशु मसीह नूं अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया। वो लोग जिन्हां ने यीशु मसीह नूं क्रूस ते चढ़ाया उन्हां लोगों ने उन्हां नूं कबूलिया, कदी बदल नहीं सकते सी। तुसी पढ़ के देखो अस्तर दी किताब उस लिखिया जिहड़ा उहदा चाचा सी जिहड़ा यहूदी सी उन्हें राजे दा जिहड़ा सेनापति सी जिहड़ा हाई पोस्ट ते सी उहनूं चुक के प्रणाम नहीं कीता सी। किसी यहूदी
झुकदे नहीं सी किसी दे अगे, वो कहंदे सी जिंदा यहोवा परमेशर साडा। उही यहूदियां ने जो पवित्र आत्मा की भरपूरी दे नाल जो पतरस ने गवाही दी तो 5000 लोग बदल गए। और तीसरा काम है जिहड़ा मेरा अज दा टॉपिक आ, पवित्र आत्मा द्वारा चलना। तुहानूं लगदा कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी च आ गया, बस मैं चर्च विच अन्य भाषा बोल ली, दैट्स ऑल। नो, तुसी अपनी आशीष नूं उत्थे ही रोक दिंदे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गवाही दोगे पवित्र आत्मा की भरपूरी ना रोज भरूंगे, तो तीसरा काम है पवित्र आत्मा के नाल चलना। तो जो तुम पवित्र आत्मा के नाल चलने हो तो बाइबल च लिखिया तुहाडी तुसी पवित्रता ही चाहुंदे हो। मैं तुहाडे लई पढ़ांगा, बाइबल लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हैं वो ना कर पाओ। बाइबल च लिखा तुहाडी विरोधता शुरू हुंदी सब तो पहला जो तुसीं पवित्र आत्मा के अनुसार चलने, तुहाडा शरीर ही तुहाडा विरोधी हो जाता। तुहाडा खुद दा शरीर तुहानूं प्रार्थना नहीं करन देगा, तुहाडा खुद दा शरीर तुहानूं पवित्र आत्मा नाल भरपूर नहीं होण देगा। तुहाडीआं खुद दीआं शरीर दीआं लालसावां, मूर्ति पूजा, विभेचार, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन, जीवका दा कमंड, अखां दी अभिलाषा, शक, संदेह, अविश्वास, अल्पविश्वास, दो चित्ता मन, डिप्रैशन, जो सारा कुछ बाइबल च लिखिया। कहना इन्हां नूं परे सुट के आत्मा के अनुसार चलो। क्यों क्या प्रभु यीशु मसीह ने, क्यों पवित्र आत्मा ने लिखाया कि तुसीं परे छुट? क्योंकि तीसरे स्टैप जो तुसीं करदे आ उहदे नाल तुहाडी आशीष जुड़ी हुंदी। बहुत सारे लोग आ जिन्होंने 10 साल भी हो गए चर्च जांदे, 20 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, 40 भी, 50 भी हो गए, वो अज तक आशीषित नहीं होए। क्यों? क्योंकि जिद्दां पवित्र बाइबल च लिखा उदां उन्हां कीता ही नहीं। ठीक है, वो की करदे आ, चर्च गए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करियो मेरा मुंडा बाहर चल जाए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करियो मैं ठीक हो जाऊं, पास्टर जी मेरा आहो जे। नो, तुसी एक सिस्टम च आ जाने हैं। जो तुसी चर्च आउंदे हैं, जो तोबा करदे बपतिस्मा, तां तुसी एक सिस्टम नाल जुड़ जांदे। जो तुसी पहला काम यह करदे आ कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मैनूं चाहीदा, ओहदी सामर्थ चाहीदी, ते ओहदी सामर्थ लैके गवांढियां नूं दसदे आ, गवांढियां नूं दस के आ जाने आ, फिर आके घर फिर प्रेयर करते हैं, फिर ओहदे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे नाल भरदे आ। ते तीसरा स्टैप जो अपनी जिंदगी नूं तुसी पवित्रता च रखदे आ, तुसी पाप तो दूर हुन्ने, तुसी विभ्याचार तो दूर हुन्ने। जे कोई लड़की आ ओदी किसी नाल फ्रेंडशिप आ, जे तुसी फ्रेंडशिप तोड़ देने आ, लड़का ओदी फ्रेंडशिप ओदी तोड़ देने आ। तुसी बाइबल च जेड़े बाइबल च पाप जेड़े होए, बाइबल च कुछ पाप होए, वो कई 100 की गिनती च पाप आ, कई 100 की गिनती च जेड़े बाइबल च मना कीते, जेड़े उन्हां दी गिनती 100 च आ, शायद 400-500 तरह का पाप है जिहड़ा बाइबल च होया। तो जो तुसी उन्हां चीज़ों तो दूर रहना शुरू कर देने, तुसी टारगेट बनाउंदे आ कि मैनू हुण कुछ चर्च चो हुण मैनू प्रभु तो कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा दे नाल भरना वा, मैं यीशु मसीह की गवाही देनी आ और मैं अपने जीवन चो पाप नू दूर करना। जो तुसीं 3 काम करना पैने कि मेरी लाइफ च हुण होर कोई काम नहीं है, मैं पवित्र आत्मा दे नाल भरना, यीशु मसीह की गवाही देनी तो और अपनी जिंदगी नूं मैं पवित्रता च रखना शुरू करना। किदां? तुहाडी जिहड़ियां जीवन च प्रॉब्लम आ, तो तुहाडे जीवन च पाप आ, उन्हां नूं तुसीं दूर करदे आ डे बाई डे। और बाइबल च लिखिआ तुसीं पवित्रता च बनदे जांदे आ और तुसीं यीशु मसीह वर्गे बनदे जांदे आ। और बाइबल च लिखिआ जदों तुसीं पवित्रता च चल रहे आ, मैं तुहाडे लई बाइबल च पढ़ूंगा। कहता पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के उन्होंने उनको शरीर के उसकी लालसा को, अभिलाषा को समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। और ओदी 21 में पढ़ते हैं, कहता ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
पहला काम जो तुसीं पवित्र आत्मा नाल भरे, यीशु मसीह दी गवाही दित्ती। दूसरा काम जो तुसीं पवित्र आत्मा दी भरपूरी नाल भरे। और तीसरा काम जो तुसीं अपने आप नूं पवित्रताई विच रखिया। कादे लई? कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करना, बल्कि मैं स्वर्ग विच जाना, क्योंकि मैं जान चुका हां जे मेरे जीवन च पाप होएगा तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। जो तुसीं इदां चल रहे हैं, तिन्ने काम कर रहे हैं, तो बाइबल च साफ लिखिया पहला तुसी स्वर्ग राज और धार्मिकता दी खोज करो, फिर दुनिया दियां सारियां चीजां तुहाडा पिता पहला ही जानदा। केड़ियां? पहला पैसा, दूसरी रोटी, तीसरा कपड़ा, चौथा पानी और पंजवीं कल दी चिंता। कहना इन्हां पंजां चीजां दी फिर चिंता तुसी ना करियो। तुसी स्वर्ग राज दी चिंता कर रहे हैं, ते सारियां चीजां ईश्वरीय तरीके ने तुहानूं दित्तियां जाणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कह दित्तियां जाणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। कई लोग सोचते होणगे ये बड़ी बार असीं सुनिया, मिलियां तो है नहीं, उपरों कुछ नहीं डिगना। परमेश्वर ने तुहाडे लई ईश्वरीय इंतजाम करने आ, तुहाडी जॉब दी, तुहाडे बाहर जाण दे, तुहाडी हैल्थ लई, हर चीज दी परमेश्वर ने इंतजाम करना। क्योंकि बाइबल च लिखिया, तुसीं जो मत्ती दी अंजील ओदी 16 दी, मैं पढ़ूंगा नहीं, तुसीं नोट कर लियो, घर जाके पढ़ियो। मत्ती दी अंजील ओदी 6 दी 22 तो लग के 6 दी 22 तो लग के 34 तक पढ़ूंगे। ते बाइबल च लिखिया इन्हां चीजां दी फिर चिंता ना करियो, खाण दी, पीण दी और कपड़ियां दी और कल दी चिंता ना करियो। कहंदा ये सारियां चीजां तुहाडा बाप पिता परमेश्वर जानदा, ते तुहानूं फिर दित्तियां जाणगियां यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्हां नूं दित्तियां जाणगियां? ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਮ करनगे। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ चर्च आ गए, सब तो पहला कहणगे प्रभु मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मैनूं पवित्र आत्मा चाहिदा तेरा, और ਉਹਦੀ सामर्थ चाहिदी, और ਉਹਦੀ सामर्थ पा के फिर गवाही देणगे अपने महल्ले च, अपने पिंड च, अपने शहर च। बाइबल च लिखिया पहला यरूशलेम, फिर यहूदिया, तो फिर सामरिया। यरूशलेम की है तुहाडा घर, यहूदिया की है तुहाडा आला दुआला, तो फिर गवाही दोगे तुसी धरती दे शोर तक, दुनिया दे वखरियां वखरियां कंट्रियां तक करोगे। ते रोज प्रार्थना में तुहाडी ये होएगी लालच कि परमेश्वर मैनूं प्रार्थना च कुछ नहीं चाहिदा, मैनूं बस पवित्र आत्मा दी भरपूरी चाहिदी। जिद्दां तेरे चेले पवित्र आत्मा नाल भरपूर सी, उदां मैनूं भरपूरी चाहिदी। ते अपनी चलदी जिंदगी च तुसी पाप तो नफरत करोगे, तुसी दुनिया वांग नहीं कर चलदे। जे तुसी पहला प्रभु च आउण तो पहला तुसी कोई ड्राइवरी करदे सीगे, ते तुसी तुहानूं 10,000 तनख्वाह मिलदी सी, ते 10,000 तुसी उपरों कमाउंदे सी। पर हुण तुसी प्रभु च आ गए, कहंदे नो हुण मैं 10,000 नाल गुजारा करूंगा। जे तुसी ऐदां चलोगे ते अपनी प्योरिटी नूं बनाओगे, अपनी प्योरिटी नूं बनाओगे, ते ओही प्योरिटी एक दिन तुहानूं अपना बिजनेस देगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या अपना बिजनेस देगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल नूं जदों तुसीं ध्यान नाल पढ़दे हो ते तुसीं हर करैक्टर, बाइबल च लिखिया अयूब इन्ना अमीर सीगा कि नाल दियां कंट्रियां भी उहनूं जानदियां। किदां? वो एक करैक्टर बनिया उहदा, ਉਹਦਾ करैक्टर बनया। अयूब जिहड़ा पवित्र आत्मा नाल भरिया और यीशु मसीह रोज पवित्र आत्मा की भरपूरी नाल भरदा ही और पाप तो अपने आप नूं बचा के उन्हें रखिया सी। परमेश्वर के वचन ते चलदा सी, भलाई दे काम करदा सी, ते ओहदे करैक्टर दे द्वारा ही ब्लैस सीगा। ਉਹਦੇ करैक्टर के द्वारा ही ब्लैस सी। और बाइबल च लिखिया भाई ਉਹਦੇ जीवन च ਇਹੋ ਜਿਹੀ परिस्थिति आई कि ਉਹਦਾ सारा कुछ चला गया, पर ਉਹਦੇ करैक्टर दे करके, पवित्र आत्मा की हजूरी दे करके बाइबल च लिखिया वो चंगा भी होया और डबल ब्लैस होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। पवित्र आत्मा की तुहाडे जीवन च करदे, जो पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च आउंदे एक पावर आ जांदी तुहाडे अंदर, ते ਉਹ तुहाडी बॉडी नूं चंगा कर दिंदे। पवित्र आत्मा की हीलिंग स्पिरिट एक चंगा करने वाली, वो तुहाडी बॉडी नूं हील कर दे, तुहानूं तंदुरुस्ती देंदे। उसे बॉडी दा तुहाडा माइंड हील हुंदा। माइंड च की आउंदे? फिर आइडिया हुंदे वधिया,
फिर तुसी तुहाडे अंदर डर चला जाता, पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल च लिखिया पवित्र आत्मा तुहानूं दिता गया डर वाला आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, संयम ते प्रेम वाला आत्मा दिता। फिर तीन चीज़ां तुहाडे जिंदगी च आ गईयां। पहला तुसीं डरदे सी, हाय मेरे न्याणिਆਂ दा की होएगा, हाय जदों मैं बुढ़ा हो जाऊंगा फिर की होएगा, पहला मेरी कुड़ी दा विआह किदां होएगा, पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं न्याणे नूं जॉब मिलेगी कि नहीं। कभी देखते सी पता नहीं, कभी मामे नूं फोन किया, न्याणे दा कुछ सोच, इत्थे बाहर कोई इदां कई तरह की रोज चिंता। एक ही सीगा डर, ये सीगा डर। बाइबल च लिखिया 365 वारी कहंदा ना डर, मैनू पता आ, मैनू पता तेरियां हज़ारां पीढ़ियां दा भी पता, तो मैं उन्होंने सारे का इंतजाम किया। तेरी की ड्यूटी आ कि तू मेरिया आग्या ते चल। बाइबल च लिखा जेड़े लोग परमेश्वर की आग्या ते चलते, परमेश्वर उन्हां दियां 1000 पीढ़ियां तक भी उन्होंने आशीषित करता। 1000 पीढ़ियां तक, सिर्फ तुसी इको पीढ़ी परमेश्वर की आग्या ते चल दो तो 1000 पीढ़ियां तक उसका रिवार्ड मिलेगा। 1000 पीढ़ियां तक फिर तुहानूं टेंशन नहीं कि मेरे न्याणिਆਂ दा की होई, उहदे न्याणिਆਂ दा की, उहनां दे न्याणे, नो, वो सारा कुछ पूरा होएगा, सारा कुछ। क्योंकि बाइबल च लिखा जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आउंदा, तुहाडे अंदर डर चला जांदा। क्योंकि बाइबल च लिखा पवित्र आत्मा तुहानूं डर वाला आत्मा नहीं बल्कि तुहानूं सामर्थ, संयम ते प्रेम वाला आत्मा। तुहाडे अंदर सामर्थ आ जांदी, तुहाडे अंदर प्रेम आ जांदा, तुहाडे अंदर संयम आ जांदा, धीरज आ जांदा। पवित्र आत्मा दे 9 फल आ जांदे। एक सब तो जरूरी पवित्र आत्मा दे फल सारे वधिया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, निर्मई, संयम, विश्वास, योग्यता, भलाई, सारे फल। पर एक इदां दा फल आ जिहड़ा अज धरती ते सारियां तो ज्यादा मैं समझदा जरूरी आ, जिहड़ा शांति। बहुत घट लोग चर्च वाले जाण वाले शांति लई प्रार्थना करते, शांति लई प्रार्थना करते, और शैतान उसे चीज का फायदा उठाउंदा। बाइबल च शांति का की मतलब है? जी बाइबल जी असली भाषा च लिखी गई, जी यूनानी वो वर्ड लिता वो अलग वर्ड आ, उस वर्ड का मतलब, शब्द का मतलब है शांति का, कि जो तुहाडे जीवन च प्रॉब्लम आ उदों तो ही शांति च आ। इहदा मतलब रियल च तुसीं शांति आ। जो तुहाडे घर लड़ाई हो रही, मान लो तुसीं शांत आ, डोंट वैरी, परमेश्वर देख रहा। जो तुसीं करजे च आ, तुसीं शांति च आ, परमेश्वर देख रहा। तुसीं कह रहे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा, जिहड़ा मैनूं परमेश्वर ने काम दिता मैं वो कर रहा, मेरी वही ड्यूटी मैं ईमानदारी ना कर रहा, तुसीं शांति च आ। तुहाडे घर च कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुसीं शांति च आ, तुसीं शांति च आ। तुसीं ये नहीं देखते भी किदां दूर होएगी, क्यों? क्योंकि बाइबल च लिखा पवित्र आत्मा का फल तुहानूं समस्या विच जदों तुसीं शांति च रहिंदे उदों रियल च पवित्र आत्मा का फल तुहाडे जीवन च हुंदा, उदों रियल च तुहाडे जीवन च उदों पवित्र आत्मा का फल हुंदा। ते जदों तुसीं शांति च रहिंदे आ, परमेश्वर ते भरोसा रख के, ते बाइबल च लिखा हर समय परमेश्वर दियां अखां धर्मियां ते लगियां रहिंदियां, हर समय, और परमेश्वर दे कन्न खुले रहिंदे आ धर्मियां दी विनती वाल हर समय। मतलब की आ, अज कई लोग बिस्तरियां अपने बिस्तरियां च बड़े होने, चल कोई नहीं काम करके, पर परमेश्वर का अनुग्रह आ, तुसी इस चर्च विच बैठे आ, तुसी दूरों चल के आए आ, और अपना किराया खर्च के अपना टाइम कढ़ के आए आ वचन नूं सुन। ये परमेश्वर का अनुग्रह आ, और परमेश्वर तुहाडी चैकिंग कर रहा हर एक बंदे दी, कि मैं इत्थे फगवाड़े च चर्च खोलिया इन्हां दे लागे, तो लोग की कर रहे, बहुत सारे फगवाड़े वाले आराम नाल सुते, फिर आके कहणगे पास्टर जी कम है नहीं, आह नहीं, आह नहीं, पास्टर ने कोई डंडा नहीं घुमाना, ये डंडा घुमाया चल चू मंत्र हो गया काम। नो, पास्टर का काम है तुहानूं वचन सुनाउणा। ते बाइबल च लिखा जो तुसीं उस वचन ते चलदे आ सुन के, तो तुसीं धर्मी बन जांदे आ। ते बाइबल च लिखा धर्मी उत्ते परमेश्वर दीयां अखां सदा लगियां रहिंदियां। जो तुसीं घरों चले, मान लो परमेश्वर की एक अख तुहाडे ते लगी उपर उपर, तुहानूं देखदी आउंदी, तुहानूं देखदी आउंदी। हुण भी तुसीं बैठे आ, मैं प्रचार कर रहा, परमेश्वर की अख देख रही आ, परमेश्वर की अख देख रही आ।
और बाइबल च लिखा परमेश्वर दे जिहड़े कंन आ धर्मियां दियां बिनतियां वाल जिहड़े बिनतियां वाल हमेशा खुले रहिंदे हैं। तुसीं चाहे अपने हार्ट च कोई बिनती रखी, अपने दिल च कोई बिनती रखी है, परमेश्वर की अख जिहड़ी आ तुहाडे हार्ट ते आ और वो तुहाडी हार्ट की प्रार्थना नूं सुन रही आ, वो तुहाडी हार्ट की प्रार्थना नूं सुन रही आ। और बाइबल च कंडीशन लिखी आ ओदी बिनती और प्रार्थना परमेश्वर सुनदा जिहड़ा बुराई तो दूर रहिंदा। कहंदा जिहदे जीवन च पाप आ, जिहदे जीवन च बुराई आ, तो परमेश्वर ओदे विरोध च रहिंदा। ते अज मैं तुहानूं यही गल सिखाना आ, जदों तुसीं अपनी जिंदगी विच 3 काम करोगे। पहला, पवित्र आत्मा नूं अपने जीवन च मंगोगे, ओदी सामर्थ नूं, ते हर रोज 3 काम करके पवित्र आत्मा नाल भरपूर होवोगे। पहला वर्शिप करके हर समय कोई भी कंडीशन आ कहोगे पिता तेरा धन्नवाद यीशु मसीह के नाम च, मैं जानदा मेरे कर्जे का इंतजाम किया तो मैनू मैं जानदा सही समय ते लथूगा, मैं जानदा वा मेरे न्याणे का इंतजाम किया और मैं जानदा उन्हां दा फ्यूचर ब्राइट आ, मैं जानदा मेरे जीवन च बीमारी पहला तो जो तुसीं हर समय पिता का धन्नवाद कर रहे हैं तो एक दूजे के अधीन ये नहीं घर में कलेश पाया कि घरवाली 10 गल्लां सुना रही, तू इत्थे वेला बैठा रहिंदा, तेनू पता ही नहीं न्याणे वड्डे हो गए, ये हो गए। नो, जो तुसी एक दूसरे दे अधीन ते कह रहे हैं भी असीं जानदे हां साडा बाप यीशु मसीह आ ते उन्हें सारा को इंतजाम कीता, ते बाइबल च लिखिआ तुसी पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो रहे हैं। ते तीसरा काम, जो तुसी कोई गलत काम नहीं कर रहे दुनिया वांगू, अपनी जिंदगी नूं सौखा बनाउण लई तुसी पवित्रताई विच रह रहे हैं और बाइबल च लिखिआ तुसी बुराई तो दूर रह रहे हैं और तुसी स्वर्ग राज नूं अपने राज नूं अपने उधार नूं सिक्योर कर रहे हैं। ते बाइबल च साफ लिखिआ फिर तुसी धर्मी बन रहे हैं, फिर तुसी बिनती चाहे दिल विच भी कर रहे हैं तो परमेश्वर दा कन्न सुन रहा, ते जे परमेश्वर दा कन्न सुन रहा ते बाइबल च लिखिआ ओदा हथ छोटा नहीं तानू बचा ना सके, ओदे कुछ भी इदां दा दुनिया ते है नहीं जिहड़ा परमेश्वर हल नहीं कर सकता। और तू चाहे तुसी हार्ट में भी प्रार्थना करें, परमेश्वर ताड़ी प्रार्थना सुन रहा और आंसर दे रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आंसर दे रहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किन्ने जने नूं गल समझ लगी? अज तो सारियां प्रार्थना ते फुल स्टॉप ला दो, छड़ दो हर एक प्रार्थना नूं। ये 3 चीजां करके देखो अपनी जिंदगी च। अज तक चाहे तुहानू 10 साल हो गए चर्च जांदे, भाई 20 साल 15 साल 5 साल जेड़े मर्जी बड़े चर्चां तुसीं गए, मैं तुहानू गारंटी दे के कहना ये 3 काम करके देखो तुहाडी जिंदगी च यीशु मसीह दे कहे हुए वचन, उन्हें क्या कपड़े ओ पाऊंगे जेड़े सुलेमान ने नहीं पाए, वो आणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। कहंदे रोटी भी ओ खाऊंगे जेड़ी पंछियां नालों बेटर होएगी। तुसीं देखा कभी चिड़ी कां कोई बीमार होए, देखे कोई कां बीमार हो गया, चिड़ी बीमार हो, देखे कभी पंछी पुंछी कभी बीमार होए देखे? कभी नहीं होए ना, उन्होंने कोई डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पालदा पोसदा कौन है? परमेश्वर पालदा कि नहीं? तो बाइबल च लिखिआ जे उन्होंने परमेश्वर पाल पोसदा तो तुसी ओदे तो कई गुना बेटर है, जेड़ा खाना वो तुहानू खवाएगा, ओदे नाल लंबे जीओगे और खूबसूरत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या स्मार्ट भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोगों ने कईयां दे संतान नहीं आ, वो विश्वास च रखते सारा वाला पर करैक्टर नहीं सारा वाला रखते। अब्राहम वाला विश्वास च रखते आ भी अब्राहम दे होया अब्राहम दे, पर अब्राहम वर्गी लाइफ नहीं रखते। बाइबल च लिखिआ जिहड़ी सारा सीगी वो अब्राहम नूं स्वामी कहंदी सी, ओदी रिस्पैक्ट करदी सी और ओदे अधीन सी। और बाइबल च लिखिआ 70 साल की उम्र च भी ओनू राजे ने पसंद किया, 70-80 साल की उम्र च भी राजा पसंद कर रहा। किसी जमाने च राजा ओनू पसंद करता सी औरत नूं जिहड़ी बहुत खूबसूरत समान। सोचो 70-80 सालां च सारा नूं पसंद कर रहा, किन्नी ओदी परसनैलिटी सी सारा दी, किदां? अपने पति दी अधीनगी करके।
वो बजुर्ग नहीं सी, बीमार नहीं सी, गोडे नहीं दुखते सी ओदे कि सदा ही सिर फड़ी रहिंदी सी। जे तुसी इधर मैं सिस्टर उन्होंने कहना भैनों नूं, जे तुसी अपने पति की अधीनगी करोगे और मैं तुहानूं 100% कहना आखिरी साह तक गुड लुकिंग तो बिना रोग दे रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। और बाइबल च लिखा अब्राहम की करदा, अपनी वाइफ नूं प्रेम करदा सी, चाहे उहदे बच्चा होया चाहे नहीं होया, पर उन्हें सैकंड मैरिज नहीं की। चाहे वह राजे नालों भी वड्डा अमीर सी, उन्हें सैकंड मैरिज नहीं की। नो, वो अपनी वाइफ नूं प्रेम करदा सी और परमेश्वर दा भय मनदा सी। बाइबल च लिखा वो अपने दुश्मनों नूं प्रेम करदा सी, दुश्मनों नूं भी प्रेम करदा सी। दुश्मनों लई प्रार्थना की उन्हें, जब स्वर्गदूत स्वर्ग तो आए सदोम ते अमोरा नूं नाश करन लई, उन्हें प्रार्थना की कि प्रभु कि तू इन्हां नूं नाश कर दूंगा, तू नाश कर दूंगा जे 40 होण 45 होण 40 होण 30 होण 10 करदा करदा 10 ते आ गया। दुश्मनों लिए प्रेम कर रहा किदां, क्योंकि बाइबल च लिखा उस टाइम ते अब्राहम कल्ला ही धर्मी सी ते सदोम ते अमोरा दे लोग रज के पापी सी, होमोसैक्चुअल लोग सी। होमोसैक्चुअल लोग जिहड़े 100% नाश होने चाहिए, उन्हां लोकां लई अब्राहम प्रार्थना कर रहा सी, दुश्मनां लई भी प्रार्थना। क्योंकि बाइबल लिखा आत्मक मनुख शरीरक मनुख तो सताया जाता, तो एक कला ही अब्राहम आत्मक सी, बाकी सारे शरीरक सी, तो हो 100% उन्होंने सताउंदे होणगे, ते उन्हां लई प्रार्थना कर रहा। जे तुसी अपनी पत्नी नूं अपने जिहा प्रेम करोगे और दुश्मन नूं भी प्रेम करोगे, गवांडी नूं प्रेम करोगे, ते अब्राहम दी तरह तुहाडी लाइफ भी होएगी, तुसी हेल्थी भी होवोगे, अमीर भी होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं कहा अमीर भी होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जिन्हां नूं गल समझ आ रही? अज 3 काम करने अज तो कि परमेश्वर मैनू सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, ओदी सामर्थ चाहिए, ओदी डुनामिस पावर। डुनामिस पावर दा की मतलब जिहड़ा डायनामाइट हुंदा जिन्हों बंब कहंदे, वो पावर तुहाडे अंदर आएगी। फिर गवाही दईओ अपने गवांढियां नूं, अपने पिंड च यीशु मसीह दी कि यीशु मसीह कौन आ। भावें चमत्कार तुहाडी जिंदगी च होया चाहे नहीं होया, नो दसो यीशु मसीह क्यों इस धरती ते आए। 2 ही काम करन प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते आए। पहला काम सारी दुनिया दे पापां नूं माफ करन लई, और दूसरा काम माफ करके स्वर्ग विच लैके जाण लई। बाइबल च लिखा मूसा दे द्वारा व्यवस्था आई, कानून आया, यीशु मसीह दे द्वारा सच्चाई आई और कृपा आई। कृपा केड़ी? कृपा ते पहली कृपा यीशु मसीह ने दुनिया नूं अपनी कुर्बानी दे के माफ किया और स्वर्ग जान ली। 2 कामां लई प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए। लोकां नूं दसो कि यीशु मसीह तुहाडे पापां दी खातर मारिया गया, दबिया गया और फिर जी उठा। तुहाडे वो कोई धर्म बनाउण नहीं आए इस धरती ते, सिर्फ लोकां तुहाडे पापां नूं माफ करन लई और तुहानूं स्वर्ग ले जाण लई आए। सिर्फ 2 ही काम करना है प्रभु यीशु मसीह। और जो तुसीं लोकां नूं दसोगे तो 100% जो तुसीं पवित्र आत्मा की सामर्थ ना भर के जाओगे गवाही देण, ओदी भरपूरी ना पान, 100% लोग ग्रहण करनगे यीशु मसीह नूं। और जिद्दां जिद्दां रूहां बचाईयां जाणगियां उदां उदां तुहाडे जीवन की ग्रोथ होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं तुहानूं एक टेस्टिमनी देना चाहुंदा। इत्थे एक भैन माशियां तो आउंदी, माशियां तो माशियां नहीं हीरा पिंड तो आउंदी, लुधियाने तो ज़्यादा दूर आ। मैं कुछ सालों तो पिछले कुछ हफ्तियां तो सारिਆਂ ਨੂੰ चर्च ਵਿੱਚ कहा कि तुसीं 10 बाइबलां लैके जाइयो और परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाइयो। उस भैन ने उस हफ्ते 10 बाइबलां लैके गई, 10 लोगों को शुभ समाचार सुनाया और 10 दे 10 लोग उस हफ्ते चर्च में आए और ओदा फल की मिलिया, ओदा फल की मिलिया। ओदे हसबैंड को जॉब नहीं सी, किन्ने चेर तो काम नहीं सी। जो चर्च तो गई, मैनू दस्या उन्होंने रिश्तेदार, जो चर्च च गई ओदे हसबैंड नूं 11,000 रुपए की ईजी जी जॉब, ईजी जॉब ना परमेश्वर ने ब्लैस किया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च।
परमेश्वर कभी भी तुहाडी मजदूरी नहीं रखता। ये यीशु मसीह का बिजनेस आ, रूहां नूं बचाउणा। ते बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने पहला ही लिखाया कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार आ, ते जिन्हें लिखाया वो तुहानूं देगा भी मजदूरी, वो तुहानूं देगा 100%, क्योंकि झूठा नहीं आ, वो झूठा नहीं आ। और उस भैन नूं उहदे पति नूं जॉब मिली, उन्होंने भी काम मिलिया, एक एक्सट्रा किन्ने कुछ उन्होंने काम गवाए, गणाए मैनू कि सानू काम मिले जो प्रभु का काम किया। और इस हफ्ते पिछले हफ्ते वो खरे 10 आए सी, कहंदे इस हफ्ते असी 20 जने आ रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। ते यही गल मैं तुहानू लास्ट विच दस के बंद करूंगा, जी तुहानू मैं सिखाना चाहना। कुछ लोग कहते रूहां बचाना तो पादरी का ही काम आ, पास्टर। बाइबल च लिखिया, क्योंकि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी पर। जे तुहानू लग रहा कि मैं रूहां बचा रहा, मैनू कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बाइबल च लिखा जो आत्मा ली बीजदा वो आत्मा की कटनी कटेगा, जो शरीर ली बीजदा वो शरीर दी कटनी कटेगा। तो जे तुसीं स्वर्ग लई काम कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं आत्मा दी बीज रहे हैं। तो बाइबल च लिखा जो आत्मा की कटनी कटदा वो अनंत जीवन नहीं कटनी करनी। तो मैं तुहानू पहला ही दसदा कि जे तुसीं अनंत जीवन लई काम कर रहे हैं, जे तुसीं स्वर्ग लई काम कर रहे हैं, तो फिर हो नहीं सकता कि तुहाडी जिंदगी च परमेश्वर तुहाडियां जिहड़ियां जरूरतां उन्हां नूं वधिया तरीके नाल पूरी ना करे, क्योंकि पहला ही उन्हें लिखा दिता कि मैनूं पता तुहानूं आवश्यकता आ रोटी दी, कपड़े दी, पानी दी, कल दी तुहाडे बुढ़ापे च तुहानूं आवश्यकता। कहना मैनूं पहला ही पता, मैं जानदा हां तुहानूं पैसे की जरूरत आ। कहना जो तुसीं मेरा काम करोगे अपनी जॉब के थ्रू, जिथे तुसीं जॉब करदे आ उत्थे तुसीं गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह दी। तुसीं जिथे बिजनेस कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू तुसीं गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह दी। जो तुसीं अपने आंढ गुआंढ च यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, जो रूहां बचाईयां जा रही तुहाडे द्वारा, तो तुसीं देखोगे यीशु मसीह जिन्हें लिखाया कि मजदूर की मजदूरी वह पसीना सुकन तो पहला मिलनी चाहिए, वो तुहाडी मजदूरी ऐसी देगा कि तुसीं देख के हैरान होवोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। मैं क्या हैरान होवोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। किन्ने जने नूं गल समझ आ रही है? मेरे माइक नूं ना छेड़ो तुसीं प्लीज, तू भाजी रहन दे, डिस्टर्ब ना कर। ये मामूली गल्लां नहीं, ये कथा कहानियां नहीं जिहड़ियां स्कूल दियां, स्कूल दियां नहीं। मैं उदा ही टीचर बन जाना सी। ये परमेश्वर दियां गल्लां, और ये मोतियां नालों भी महंगियां। तुहाडे को जे हीरे मोती है ना वो व्यर्थ आ, पर जे वचन आ, जे वचन है पवित्र बाइबल दा, तो मोतियां तो तुहाडे घर जे सोना ओदे नों भी ज्यादा महंगी चीज तुहाडे कोल। मैं तुहानूं इदां फेंक नहीं रहा, मैं अपने जीवन च प्रैक्टिकल की। अज तो 2015 सन च मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया सी, और असी किराए ते रहिंदे सी, घर लेना सी, 18 लाख का प्लॉट सी। और इदां ही मैं चर्च में गया, परमेश्वर के दास ने कहा कि तुसीं अपने घरां नाल ब्लैस होवोगे। मैं कहा प्रभु मेरे को की आ? मैनूं पहला पतरस दा वचन याद आया कि तुहाडा जिहड़ा विश्वास है ताए हुए सोने नालों उत्तम है। तो ताए हुए सोने नालों उत्तम की हुंदा? हीरे। मैं बोलना शुरू करता कि चाहे मेरे को पैसे नहीं आ, मेरे को डायमंड आ, डायमंड। इस विश्वास के नाल मैं अपना प्लॉट लाऊंगा, और मैं तुहानूं रियल च लोग खड़े कर सकदा, मेरे को बैंक डिटेल आ वो टाइम दी मैं दिखा सकदा। उसे साल में 18 लाख का जरा प्लॉट कैश लिया सी, उसे विश्वास ना यीशु मसीह के सामर्थी नाल कैश लिया सी। ये वचन जी तुहानूं जे समझ आ जाए, ये तुहानूं जे तुसीं कंगाल आ कंगाल, जे तुहानूं समझ आ जाए ये तुहानूं राजा बना सकदा, राजा बना सकदा। ये जे तुहाडे पिंड च तुहाडी कोई वैल्यू नहीं, इस वचन तुहानूं समझ आ गए तुसीं प्रधानमंत्री की पोस्ट तक जा सकदे। ये तुहानूं वचन जे समझ लगदे
वचन तुहाडे अंदर तुहानूं पता लग जे कि मेरे जीवन च फिजिकली किदां काम करूगा, फिजिकली किदां काम करूगा। जे तुहानूं पता लग जे ते ये वचन तुहानूं तुसी तरले मारदे कदे दुबई दा वीजा लग जे ते ये वचन तुहानूं समझ लगे, दुनिया की कोई भी कंट्री तुहानूं ना नहीं कर सकती 100%। लोग ही तुहाडी टिकट खर्चणगे ते लोग ही तुहानूं लैके जाणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च, जे तुहानूं समझ आ जाए। कल एक मुंडा मेरे को बैप्टिज्म लैन आया, बैप्टिज्म लैन आया, उन्होंने मैं एक एग्जाम्पल दी। मैं क्या KFC सुनिया, KFC रेस्टोरेंट, मैं क्या वो क्या चलता 119 कंट्रियां क्यों चलता? आखिर की पाता उन्हें KFC वाले ने विच कि 119 कंट्रियां तो भी वध जेड़ी कंट्री च खुलदा, जेड़े शहर च खुलदा वो चलना ही चलना, 100% चलना। कोई बंदा वो फेल नहीं होंदा। क्यों नहीं फेल होंदा? मैं क्या मैनू एक गल समझाई, उन्होंने पवित्र बाइबल का वचन समझ आ गया सी। जो उन्हें अपना बिजनेस शुरू किया एक रेड़ी तो, एक पतीला रख के रेड़ी ते पेट्रोल पंप के सामने रेड़ी लाई, उन्होंने समझ लग गई सी ये वधना किदां। उन्हें कमिटमेंट की अपने पास्टर नाल जाके कि एदा मैं 10वां हिस्सा तेरे चर्च च जाऊंगा रूहां बचाउण। और अज ओदा बिजनेस 119 कंट्रियां तो भी ज्यादा ते किते भी फेल नहीं, किते भी फेल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन की समझ लग गई। कोलगेट वाला उन्होंने वचन जो अपना बिजनेस शुरू करने लगा, उन्हें जो कोलगेट बनानी सी, तो कोलगेट नहीं सी, वो अपने पादरी को गया, ਉਹਦੇ पादरी ने उन्होंने कहा कि जेड़ा अपना जेड़ा हिस्सा होएगा तेरा, जेड़ा तू बिजनेस करेगा प्रभु के कामां च देना 10वां हिस्सा। वो अज 10वां नहीं देंदा, मेरे ख्याल 70 के 90% देंदा। इन्नियां कंपनियां आ गई, क्लोजअप आ गई, सबाका कोई कई आ गई, पर कोलगेट नहीं फेल हुई। क्यों? क्योंकि शुभ समाचार नूं फैला रहा। मैं क्या जे तुसी शुभ समाचार नूं फैलाउणा शुरू करोगे जिंदगी च कदी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। मैं क्या जिंदगी च कदी फेल नहीं होंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। ते कोई मामूली गल्लां नहीं कि संगत बैठी आ ते गो 4 गल्लां सुन उठ के नो, ये स्वर्गीय बाप जिन्हें सारी सृष्टि नूं रचिया ओदियां कईयां होईयां गल्लां, ये मामूली गल्लां नहीं, ये मामूली गल्लां नहीं, ये जीवत परमेश्वर दा कलाम है। और ये ताए होए सोने नाल उत्तम है। तुसी अज इत्थे आए आ तो तुसी इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी कुछ नहीं लैके जा रहे, नो, तुसी एक विश्वास लैके जा रहे हैं जिहड़ा ताए होए सोने नाल उत्तम है। तो जो वो विश्वास के अनुसार तुसी अपनी जिंदगी नूं जीओगे तो तुसी देखोगे वो विश्वास वो गल्लां फिजिकली तुहाडे सामने होणगियां, तुहाडे सामने। बुद्धि की बड़ी कमी, वलंटियर जेडे बुद्धि की बहुत कमी, बच्चा रो रहा उठ के पिछे नहीं जा, तो वही जरा फेथ आ, वो जरा फेथ आ तुहाडे जीवन चो, वो फेथ काम करेगा। परमेश्वर का जरा वचन आ तुहाडे जिंदगी चो वो काम करेगा, वो काम करेगा। और मैं तुहानू 100% गारंटी देना, मैं जिस यीशु मसीह नूं जानदा और जिस पवित्र आत्मा नूं जानदा, अज तुसी इस चर्च विच आए हैं, अज तो डेट नोट कर लियो अपने घरां विच और साल विच चेक करियो, तुहाडे हालात 100% बेटर होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या बेटर होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर वो चीज जिहड़ी तुहाडे लई मेरे लई पिता ने ठहराई वो तुसी खाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर वो चीज जो पिता ने तुहाडे लई पाउण लई मेरे लई रखी वो पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर वो जिंदगी जो पिता ने डिसाइड कीती आ तुहाडे और मेरे लई वो जीओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जे तुहानू पता पिता ने की डिसाइड किया तुहाडे लई, वो कपड़े जिहड़ा सुलेमान भी नहीं पा सकता सी। सुलेमान एक और राजा सीगा जिहड़ा दुनिया दा अमीर राजा होया, वो भी नहीं पा सकता सी। ओहदे नालों बैटर तुहाडे लई रखे और मेरे लई, ओहदे नालों बैटर, ओहदे नालों बैटर कपड़े, ओहदे नालों बैटर खाना, ओहदे नालों बैटर पीना तुहाडे और मेरे लई रखिया।
क्यों? क्योंकि तुसी मामूली नहीं आ, तुसी यीशु मसीह दे लहू द्वारा खरीदे जा चुके हैं। ताड़ी कॉस्ट, ताड़ी कीमत अदा की गई आ और तुसी यीशु मसीह दे घराने दे आ। ते जो तुसी उस दे घराने दे आ, जो ओदा घराना खांदा पींदा ते पाउंदा, अज तो तुसी भी ओ पाउन जा रहे, पीन जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। सब जन खड़े हो जाएंगे, जल्दी जल्दी क्विक बोलो परमेश्वर, अज मैं तेरे वचन चों सीख चुका हाँ कि मैनू पवित्र आत्मा की सामर्थ ना भरना और पवित्र आत्मा की भरपूरी नाल हर रोज भरना आ और मैनू पवित्र आत्मा के नाल चलना वा और पवित्र आत्मा के नाल चलने लई मैनू अपने जीवन तो बुराई नू, हर पाप नू दूर करना आ। और मैं जानदा आ जद मैं तीनों काम करूंगा और मैं जानदा आ मैं अपने स्वर्ग नू, अपने उदार नू पक्का करूंगा और जानदा आ तेरे वचन च लिखिया पहला तुसी स्वर्ग राज और धार्मिकता दी खोज करो, दुनिया दी सारियां चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे खाण लई, पीण लई, पहनण लई, तुहाडे आउण वाले कल लई चाहिदियां आ, ओ मैं तुहानू दवांगा। और बोलो परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा आ, इस दुनिया च कोई सच्चाई नहीं, तेरा वचन सच्चा आ। बार बार बोलो, तेरा वचन सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है। इस दुनिया च कोई सच्चाई नहीं, तेरा वचन सच्चा आ। आज जो मेरे जीवन में पूरा होए, फिजिकली बाहर आए, वचन रूप ले परमेश्वर, बोलो वचन रूप ले, वचन दे तारी हुए मेरे जीवन च, बोलो वचन दे तारी हुए मेरे जीवन च, बोलो बोलो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बोलो परमेश्वर वचन दे तारी हुए मेरे जीवन च, बोलो 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 बार बार बोलो, बोलो 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 बोलो। कोई अपने मुंह बंद नहीं रखेगा। जे तुसी चाहते हैं पर तुसी इस जगह तो ब्लैस होके जाओ, बोलो वचन दे तारी हुए परमेश्वर, तेरा वचन दे तारे मेरे जीवन च, मेरे घर में, मेरे बिजनेस च, मेरे परिवार च, मेरी जिंदगी के हर एरिए च तेरा वचन दे नू तारे परमेश्वर, तेरा वचन दे नू तारे परमेश्वर, तेरा वचन फिजिकली फॉर्म च आए परमेश्वर। बोलो 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 रब्बा दा लखरे बे शाखा करा बाबा नमा थका लबा रब्बा सिकरे बे बे रीथा लखा रब्बा सिकरे बे। बोलो वचन दे तारी हुए परमेश्वर, वचन फिजिकली फॉर्म चाहे परमेश्वर, फिजिकली फॉर्म चाहे परमेश्वर, तेरा वचन फिजिकली फॉर्म चाहे। बोलो 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 बार बार बोलो, बार बार बोलो, बोलो वचन दे तारी हुए परमेश्वर, वचन मेरे जीवन च दे तारी हुए, मेरे बिजनेस च दे तारी हुए, मेरी जॉब च दे तारी हुए, मेरे घर में, मेरे परिवार च, मेरी जिंदगी के हर एरिया च तेरा वचन फिजिकली रूप में चाहे, फिजिकली रूप में चाहे, फिजिकली रूप में चाहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई कि फिजिकली रूप की दे किदा धारती वचन। बाइबल च लिखा अब्राहम नू औलाद की लोड़ सी, परमेश्वर ने वचन बोलिया, बोलिया कि नहीं बोलिया? तो जो अब्राहम 24 साल तो बाद 25वें साल वचन ने दे धारी किदा? इसहाक दे रूप च, इसहाक दे रूप च वचन, वचन ने की दे धार ली। जेड़ा वचन परमेश्वर ने बोलिया सी ओ वचन सारा दे पेट च आ गया, ओ दे दे रूप च आ गया। हर एक परमेश्वर दा वचन प्रोफेसी आ, वो प्रोफेसी आ तुहाडे लई। तो जो तुसी दुआ कर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन दे दा रूप ले, तो फिजिकली तुहाडे जीवन च आउंदा। बाइबल लिखा अपने दसवंध मोदी खाने च लियाओ। तो जो तुसी अपने दसवंध लैके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन फिजिकली फॉर्म च आए, तो बाइबल च लिखा मैं स्वर्ग दियां खिड़कियां खोल के इन्नी आशीष दी वर्षा करूंगा कि रखन दी जगह नहीं होएगी, और दूसरियां जातियां तुहाडे आंड गवांड च तुसी ब्लैस गिने जाओगे। आंड गवांड च ब्लैस किदे जाओगे? किदां किदां लोकी तुहानू आंड गवांड ब्लैस करनगे? किदां किदां वो तुहानू कहणगे कि वाकई ये ब्लैस है? कदी सोचा किदां? तो जे तुहाडे गवांडियां को अल्टो आ तो तुहाडे को i20 होएगी, कहणगे ब्लैस है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच, कहणगे ब्लैस है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच।
ऐदां तुसीं जाने जाओगे। तो जे तुहाडे गवांढियां के गवांढ दे इंग्लैंड का वीज़ा लगा तो तुसीं पासपोर्ट खोलोगे, उत्थे 10 लगे होणगे, फिर तुसीं आले दुआले च ब्लैस गिने जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या ब्लैस गिने जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। पूरा वचन की आ कि जो तुसीं 10वां हिस्सा लियाउने चर्च विच तो बाइबल लिखा परमेश्वर आकाश की खिड़की खोलदा तो तुहाडे घर विच आशीष की वर्षा करदा कि तुसीं अन्य जाति कौन तुहाडे आले दुआले उन्हां च तुसीं धन होवोगे। धन का की मतलब इंग्लिश च धन नूं की कहंदे ब्लैस। तो तुहाडा आला दुआला किदां तुहानूं ब्लैस कहूगा किदां जदों वो चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे घर च आ उन्हां तो बैटर तुहाडे घर च होणगीਆਂ तां ही कहणगे ना। जे तुहाडे घर विच उन्हां दे घर च वॉशिंग मशीन जी ऑटोमैटिक आ ते तुहाडे घर च उहदे नालों बैटर आ तो फिर वो कहणगे ब्लैस आ, ये ब्लैस आ, ये ब्लैस आ। ते अज तुसीं प्रार्थना कर रहे हो अज तो ये की हो गया फिजिकल फॉर्म जिहड़ी वचन दी फिजिकल फॉर्म चीज़ां बन गई। वचन सी चीज़ां बन गई, लिखित वचन सी बाइबल च लिखिया सी मलाकी 3 च ये की बन गया वो चीज़ां बनातियां वचन दा की बन गई चीज़ां बन गई। किन्ने जने गल समझ लग रही मेरी? फिर तो प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर तेरा वचन दे तारे मेरे जीवन च फिजिकल फॉर्म चाहे। बोलो 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 रब्बा दा लखरा बोलो बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन च दे तारी होए और फिजिकल फॉर्म चाहे, फिजिकल फॉर्म चाहे। तेरा हर वचन मेरी जिंदगी के हर एरिए च फिजिकल फॉर्म चाहे। ऑनलाइन अपने हाथों उठा के कहूं परमेश्वर तेरा वचन फिजिकल फॉर्म चाहे दे तारे। अपने मुंह नूं खोलो, मैं कह रहा मुंह नूं बंद ना करो, ऊंची आवाज विच ऊंची आवाज विच ऊंची आवाज विच मैं कह रहा आज तेरे जीवन च कुछ होने जा रहा जो अज तक नहीं होया तेरे जीवन च हो रहा। मैं कह रहा तेरे गरीबी के बंधन टुट रहे हैं, मैं कह रहा तेरे श्राप टुट रहे हैं, मैं कह रहा कुछ हो रहा तेरे जीवन च। पवित्र आत्मा की मर्जी है कि अज तुसीं इस जगह तो अपनी आशीष नूं लैके जाओगे। मैं क्या तुसीं लैके जाओगे। जो कोई अपना मुंह खोल रहा मेरा परमेश्वर अज उहदे मुंह नूं भर के भेजेगा। बोलो 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 परमेश्वर तेरा वचन फिजिकल फॉर्म चाहे, फिजिकल फॉर्म चाहे ताकि मैं अन्य जातियां च ब्लैस गिनिया जावां और परमेश्वर तेरा हर वचन मेरे फिजिकल फॉर्म चाहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाज मंगते हैं। फिजिकल फॉर्म किया जे तुसी बीमार आ तो बाइबल च लिखा ओदे कोड़े खाना तुसी चंगे हो चुके। तो जो फॉर्म चाहेगा चाहे कैंसर आ वो खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किन्ने जने मेरी गल समझ आ गई? अज तो तुसी प्रार्थना की करनी कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा चाहिए और मैनू कुछ नहीं चाहिए, ओदी सामर्थ डुनामिस पावर चाहिए मेरे जीवन च। फिर ओदी तुसी गवाही देनी, रोज प्रार्थना करनी कि मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी करा। पवित्र आत्मा ना तुसी भरपूर किदां होंगे जो तुसी वर्शिप करोगे परमेश्वर दी और हर समय 24 घंटे धन्यवाद करोगे पिता दा। हमेशा पिता का धन्यवाद। जे तुहाडे कोल जॉब है नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद मैं जानना तू इंतजाम किया। जे तुसी कोई भी प्रॉब्लम है परमेश्वर मैं जानना सारा कुछ जो धन्यवाद करोगे। तीसरा काम जो तुसी अधीन होंगे जिथे तुसी काम करदे ओदे तुसी घरवाली घरवाले दे अधीन ते घरवाला घरवाली दे अधीन। अधीन की होएगी चर्च च तुसी पास्टर दे अधीन, तुसी अपने महल्ले च एक दूजे दे अधीन, तुसी अपने भैणां भरावां दे अधीन। जो अधीन होंगे तिन्ने काम करोगे तो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी बनी रहेगी, प्रार्थना विच भी तुहाडी अपनी लाइफ विच ही। तीसरा काम जदों तुसी कंप्रोमाइज वाले क्रिश्चियन नहीं होंगे, चाहे तो घाटा पै जाए, तुसी 2 नंबर से डिसाइड करो मैं बाहर नहीं जाना ना अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ भेजना, मैं पाप नहीं करना क्योंकि बाइबल च लिखा देश के कानूनों के अधीन रहो। तो देश के कानून ये नहीं कहते कि 2 नंबर से बाहर जाओ। आज तो डिसाइड करो मैं 2 नंबर से अपने न्याणे बाहर नहीं भेजूंगा, मैं जाऊंगा परमेश्वर मैं 1 नंबर से जाना। और यकूब की पत्री च लिखा बाहर जान ली लिखा कि ये ना कहियो कि कल मैं होर कंट्री च जाऊंगा तो मैं उथे कोई बिजनेस करूंगा। बाइबल में लिखा कि यह प्रार्थना करियो कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होए तो मैं उस कंट्री च जावां तो फिर मैं दिहाड़ियां ना लवां, मैं बिजनेस करा।
तो जो ओदे वचन चो प्रार्थना करोगे आंसर हाँ जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या हाँ जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या जिन्ने जने आमीन बोल रहे हो पा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या बिजनेस के रस्ते खुल रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुसीं उच्चे होण जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुहाडे दुख दे दिन बदल चुके हैं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या कंफर्ट तुहाडे जीवन च वापस आ रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या हर वचन तुहाडे जीवन च बोलिया गया फिजिकल फॉर्म च आ रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या तुसीं गवाहियां दे नाल वापस आ रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच।